भाग 2। नज़रों का टकराना था कि फिर धड़कनों में तेजी आ गई। उसने नज़रें झुका लीं। सोच लिया कि भाई साहब बड़े जिद्दी हैं। जब उन्होंने सोच ही लिया है कि तहखाने को जिहादियों के हाथों भाड़े पर देंगे तो इसे भगा कर क्या फ़ायदा। कल को वह किसी और को पकड़ लाएंगे। अपना आगा पीछा सोचकर रुखसाना चुपचाप रज़ाक को घर ले आई थी। बेटे से बिछुड़ने का गम और ढलती उम्र ने अब्बू को बहुत कमज़ोर बना दिया था। अपने छोटे भाई के खिलाफ जाने की शक्ति अब उनमें नहीं थी और फिर वह अकेले किस किस का विरोध करते। नतीजतन रज़ाक मियाँ आराम से तहखाने में रहने लगे और रुखसाना को उनकी खिदमत में लगा दिया गया। रुखसाना खूब समझ रही थी कि उसे भी उसके बचपन की सहेलियां महजबीन और अफसाना की तरह जिहादियों के हाथों बेच दिया गया है, पर उसका किस्सा उसकी सहेलियों से कुछ अलग था। न तो वह महजबीन की तरह मजबूर थी और न अफसाना की तरह लालची। उसे तो रज़ाक मियाँ की खिदमत में बड़ा सुकून मिलता था। रज़ाक भी उसके साथ बड़ी इज्जत से पेश आता था। हाँ, कभी कभी आवेश में आकर मोहब्बत का इजहार जरूर कर बैठता था और रुखसाना को उसका प्रेम इजहार बहुत अच्छा लगता था। अजीब सा मदहोशी का आलम छाया रहता था उस समय तक खाने में, जब दोनों एक दूसरे का हाथ थामे सुख दुख की बातें करते रहते थे। रज़ाक के व्यक्तित्व का जो भाग रुखसाना को सबसे अधिक आकर्षित करता था वह था उसके प्रति रज़ाक का रक्षात्मक रवैया। जब भी किसी जिहादी को रज़ाक से मिलने आना होता वह पहले से ही रुखसाना को सावधान कर देता कि उनके सामने न आए। उस दिन की बात रुखसाना को आज भी याद है। सुबह से 2 से 3 जिहादी तहखाने में रज़ाक मियाँ के पास आए हुए थे। पता नहीं किस तरह की सलाह कर रहे थे। कभी कभी नीचे से जोरों की बहस की आवाज़ आ रही थी, जिसे सुनकर रुखसाना की बेचैनी हर पल बढ़ रही थी। रज़ाक को वह नाराज़ नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने खाना भी छोटी के हाथों ही पहुंचाया था। जैसे ही वे लोग गए रुखसाना भागी भागी रज़ाक के पास पहुंची। रज़ाक घुटने में सिर टिकाए बैठा था। रुखसाना के कंधे पर हाथ रखते ही उसने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। आंखें लाल और सूजी सूजी सी, चेहरा बेहद गंभीर। अनजानी आशंका से रुखसाना कांप उठी। उसने रज़ाक का यह रूप पहले कभी नहीं देखा था। क्या हुआ? वे लोग कुछ कह गए क्या? रुखसाना ने सहमे लहजे में पूछा। रुखसाना, खुदा ने हमारी मोहब्बत को इतने ही दिन दिए थे। जिस मिशन के लिए मुझे यहाँ भेजा गया था वे लोग उसी का पैगाम लेकर आए थे। अब मुझे जाना होगा। कहते कहते रज़ाक का गला भर आया। आपने कहा नहीं कि आप यह सब काम अब नहीं करना चाहते? मेरे साथ घर बसाकर वापस अपने गांव फैजलाबाद लौटना चाहते हैं? अगर यह सब मैं कहता तो कयामत आ जाती। तू इन्हें नहीं जानती रुखी, ये लोग आदमी नहीं हैवान हैं। रज़ाक बेबसी के मारे छटपटाने लगा। तो आपने इन हैवानों का साथ चुन लिया? रुखसाना का मासूम चेहरा धीरे धीरे कठोर हो रहा था। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है रुखी। मैंने इन लोगों के पास अपनी ज़िंदगी गिरवी रखी हुई है।
बदले में मुझे जो मोटी रकम मिली थी उसे मैं बहन के निकाह में खर्च कर आया हूँ और जो बचा था उसे घर से चलते समय अम्मी जान को दे आया था। जिंदगी कोई गहना नहीं जिसे किसी के भी पास गिरवी रख दिया जाए। मैं मन ही मन आपको अपना शौहर मान चुकी हूँ। इन बातों से मुझे कमज़ोर मत बनाओ रूखी। आप क्यों कमज़ोर पड़ने लगे भला? रुखसाना बोली। कमज़ोर तो मैं हूँ जिसके बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। मैंने आपको सबसे अलग समझा था पर आप भी दूसरों की तरह स्वार्थी निकले। एक पल को भी नहीं सोचा कि आपके जाने के बाद मेरा क्या होगा। कहते कहते रुखसाना फपक फपक कर रो पड़ी। रज़ाक ने उसे प्यार से अपनी बाहों में भर लिया और गुलाबी गालों पर एक चुंबन की मोहर लगा दी। चढ़ती जवानी का पहला आलिंगन दोनों जैसे किसी तूफान में बह निकले। जब तूफान ठहरा तो हर हाल में अपनी मोहब्बत को कुर्बान होने से बचाने का दृढ़ निश्चय दोनों के चेहरे पर था।